आज से हम लोग देखने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है इकोसिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दोस्तों सबसे पहले पता होना चाहिए आपको कि जो एक इकोसिस्टम है उसका मतलब क्या होता है। तो इकोसिस्टम का मतलब होता है स्टूडेंट की जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन और उनका नॉन लिविंग जो फिजिकल सराउंडिंग है उनके साथ इंटरेक्शन, उसी को हम क्या बोलते हैं इकोसिस्टम। यानी कि जितने भी लिविंग हैं, यानी मान लीजिए आप एग्जांपल तौर पे प्लांट है और एनिमल्स हैं, उनका एक दूसरे से क्या इंटरेक्शन है और साथ ही साथ इनका जो फिजिकल इन्वायरमेंट से क्या इंटरेक्शन है, जैसे कि सनलाइट हो गया, वाटर हो गया, सॉयल हो गया, इनसे क्या इंटरेक्शन है। इस कंप्लीट इंटरेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं इकोसिस्टम बोलते हैं। और इकोसिस्टम का यहाँ पर डेफिनेशन में देखिए लिखा हुआ है, एन इकोसिस्टम इज अ सेल्फ contained area composed of all the different organisms living in it interacting with each other as well as interacting with the physical condition like sunlight, air, water, soil, climatic factor etc prevailing in the area। ये इकोसिस्टम टर्म किसने दिया? तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहिए जो टर्म है वो दिया गया था एजी टेंसले के द्वारा। किसके द्वारा? एजी टेंसले, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एजी टेंसले। हम आपको याद होना चाहिए एजी टेंसले नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इकोसिस्टम टर्म दिया था। इकोसिस्टम दो कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, एक है आपका लिविंग कंपोनेंट और दूसरा है आपका नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट में क्या आता है? लिविंग कंपोनेंट हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं, जबकि नॉन लिविंग कंपोनेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। तो बायोटिक यानी लिविंग, और लिविंग का मतलब होता है क्या? प्लांट और एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स हैं और जितने भी एनिमल्स हैं, चाहे वो आपकी स्मॉलेस्ट एनिमल हो चाहे लार्जेस्ट एनिमल्स हो, सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोटिक कंपोनेंट बोलते हैं। अगर हम इनको सभी एनिमल्स को एक नाम देना हो तो हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? उनको फाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाना बोलते हैं। ये देखिए वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स एंड स्पेशली द राइनोसोरस, इनको क्या बोलते हैं? फाना बोलते हैं। जबकि फ्लोरा का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्लांट्स, उनको क्या बोला जाता है? फ्लोरा। यानी ग्रुप ऑफ प्लांट्स को हम लोग फ्लोरा बोलेंगे, ग्रुप ऑफ एनिमल्स को फाना बोलेंगे। यानी बायोटिक कंपोनेंट में दो कंपोनेंट हो गए, आपको इतना समझ में आया होगा, प्लांट और एनिमल्स। ए बायोटिक का मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट, और नॉन लिविंग जितने भी होते हैं, चाहे आपकी वो सॉयल हो, वाटर हो, सनलाइट हो, सैंड हो, सॉयल हो, फॉरेस्ट हो, ऐसे कोई भी वर्ड, सॉरी फॉरेस्ट नहीं, जो आपका माउंटेन हो, वो सब ऐसे सारे कंपोनेंट आपके क्या कहलाते हैं? एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। और इन्हीं दोनों से मिलकर आपके इकोसिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। अब हम देखेंगे कि इसमें जो बायोटिक कंपोनेंट है उसमें जो भी ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं उनको एक पर्टिकुलर लेवल पे रखा गया है, जिनको हम लोग ट्रॉपिक लेवल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर बायोटिक कंपोनेंट ऑफ फॉरेस्ट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ ट्रॉपिक लेवल। कौन कौन से ट्रॉपिक लेवल आते हैं? सबसे पहला ट्रॉपिक लेवल दोस्तों हमेशा क्या आता है? ग्रीन प्लांट। यानी फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा? ग्रीन प्लांट्स आता है। और सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आता है? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में वो आता है जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ग्रीन प्लांट को ईट करने वाले जो एनिमल्स आएंगे उनको हम क्या बोलेंगे? सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। जैसे कि आपके क्या है? हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स क्या है? काऊ, बफेलो, कैमल्स, ये सब, गोट, इतना, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? आपकी प्लांट ईटिंग है। तो यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं आप लोग, लिखा हुआ है डियर है, रैबिट है, रैट, पिजन, पैरट, ग्रासोपर, बीज, ये सब क्या है? ट्रॉपिक लेवल सेकंड में आते हैं। आपसे बोर्ड के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, कोई एग्जाम्पल दे देगा, उसमें पूछा जाएगा कि आप बताइए इसमें फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा, सेकंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आएगा। ठीक, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हमेशा कौन होता है? प्रोड्यूसर्स होते हैं, यानी प्लांट्स होते हैं। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल वो आते हैं जो प्लांट को ईट करने वाले होते हैं, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल बताया गया। यानी सेकंड ट्रॉपिक लेवल को हम लोग क्या बोल सकते हैं? हर्बीवोर, या फिर हम बोल सकते हैं कंज्यूमर। वो भी कौन सा कंज्यूमर? प्राइमरी कंज्यूमर। इसके बाद थर्ड ट्रॉपिक लेवल आता है दोस्तों। यहाँ पे जो थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है वो जो सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म को ईट करता है, यानी सेकंड ट्रॉपिक लेवल के ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होता है, उन्हें थर्ड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और इनको हम फ्लैश ईटिंग एनिमल बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? कार्निवोर्स। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा आता है आपका चौथा स्टेप या चौथा ट्रॉपिक लेवल? चौथे ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं? आपके टॉप कंज्यूमर्स आते हैं, जिनको और कोई दूसरा नहीं खाता है, उनको हम क्या बोलते हैं? टॉप कंज्यूमर, या फिर ट्रॉपिक लेवल 4 बोलते हैं, या सेकेंड रैंक भी बोल सकते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल जब भी आएगा आपको क्या याद रखना है कि प्लांट्स के बारे में बात हो रही है, यानी प्रोड्यूसर की बात की जा रही है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल यानी प्लांट्स, यानी प्रोड्यूसर। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल का मतलब जो प्लांट को ईट करने वाले हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? सेकंड ट्रॉपिक लेवल। और सेकंड ट्रॉपिक लेवल का और नाम क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, इन्हें क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर। और या फिर क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? प्लांट को खा रहे हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? हर्बीवोर्स भी बोला जाता है। इसके बाद क्या आता है दोस्तों? थर्ड ट्रॉपिक लेवल। थर्ड ट्रॉपिक लेवल को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर। और थर्ड ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर पे या हर्बीवोर पे डिपेंड कर रहे हैं, यानी मांस खा रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? कार्निवोर्स बोला जाता है। इसके बाद लास्ट ट्रॉपिक लेवल है दोस्तों, वो क्या है आपका? टॉप कार्निवोर, जिनको और कोई दूसरा नहीं खाता है। और ये आपके क्या होते हैं? टर्शियरी कंज्यूमर कहे जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये
यहाँ पर अभी आपको आगे बताया जाएगा कि इसके आगे आपको ट्रॉपिक लेवल क्यों नहीं बताए गए हैं। इसका कारण क्या है, लिंडमैन लॉ है जो आपको एनर्जी लेवल बोला जाता है, 10% एनर्जी लॉ, जो कि किसके द्वारा दिया गया था, लिंडमैन के द्वारा दिया गया था। 10% लॉ जिसको लिंडमैन ने दिया था। ये भी आपसे पूछा जाता है कि 10% लॉ किसने दिया था, तो लिंडमैन ने दिया था। और इसमें क्या होता है, हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद 10% एनर्जी घटती जाती है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे 100 किलो कैलोरी एनर्जी मिल रही है, 100 केजी एनर्जी मान लीजिए अवेलेबल है, केजी कैलोरी एनर्जी यहाँ अवेलेबल है, तो यहाँ वाले को क्या मिलेगा, इसका 10% का मतलब एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, यानी 10 किलो कैलोरी एनर्जी यहाँ पे मिलेगी। इसके बाद अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो इससे भी एक आपका क्या हो जाएगा, एक जीरो गायब, यानी कि 1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी। और इसका यहाँ पे आ जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, 0.1 किलो कैलोरी एनर्जी। यानी हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद 10% एनर्जी क्या हो जाती है, घटती जाती है। इसीलिए टॉप कार्निवोर तक पहुँचते पहुँचते एनर्जी बहुत कम हो जाती है और उसके बाद और कोई दूसरा उसे नहीं खाता है। इसीलिए और ट्रॉपिक लेवल 4 के बाद एनर्जी लेवल आपका नहीं बनाया जा रहा है। यानी जो भी आपका फूड चेन होगा, फूड चेन, इसको हम लोग फूड चेन के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये इसमें ऑर्गेनिज्म जो है, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो खाया जाता है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। फूड चेन में कितने ट्रॉपिक लेवल बनाए जाते हैं, मैक्सिमम 4 ट्रॉपिक लेवल हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक ट्रॉपिक लेवल के बाद एनर्जी जो होता है वो डिक्रीज होता जाता है।